पत्रकारों के सवाल पर आदिल खान आजमी के तेवर 7वें आसमान पर। जो भी संघर्ष की ताकत मेरी है, उस ताकत से इंशाल्लाह मैं इसका मुकाबला कर। अगले पे आप एक बना के पहले लगी रखते हैं। नहीं, आपकी मालूमात गलत है, आपकी मालूमात गलत है ना। आप पहले सही मालूमात कर लें। नहीं, तुम गलत देख रहे हो। आदिल खान आजमी साहब बहुत दिनों से अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं। 15-20 साल में 4-5 बार तो आए गए। दर्शकों सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं JS TV न्यूज़। आइए चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। आपको सदर बनाया गया, इसके पहले आदिल भाई से क्या चेंजेस आया और क्यों कर हुआ ये तो बताएं। चेंजेस इसलिए आया भाई कि आदिल खान आजमी साहब बहुत दिनों से अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं। 15-20 साल में 4-5 बार तो आए गए, लेकिन इधर 4-5 महीने से जो है ये खुद ब खुद कई बार कहे कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे कारोबार में ज़्यादा बढ़ गया हूँ और वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, मसरूफियत बढ़ गई है। इन्होंने हम लोगों से तो कम, बल्कि अबू आसिम आजमी साहब जो हमारे लाडले नेता हैं, उनसे भी इन्होंने वो कही कि भाई मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए ये जगह पूरी की जाए। तो आपको मालूम भी होगा कि लॉकडाउन में भी हमारे नेता 2-3 बार आए थे और कुछ सोसाइटियों में भी गए थे और कई जगह चर्चा हुई थी कि शायद अध्यक्ष हो जाए, लेकिन कोई अध्यक्ष मिल नहीं रहे थे। तो अभी जामी साहब 3-4 महीने से यहाँ काम कर रहे थे। अब इनके काम को देखते हुए, फिर आदिल भाई की मसरूफियत को देखते हुए मेरे ख्याल से हमारे लाडले नेता ने फैसला किया कि इनको जिम्मेदारी दे दी जाए और इनको ऊपर ये तो छोड़ेंगे, बोले मैं नहीं पद ही नहीं लूंगा, लेकिन आसिम भाई ने कहा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, आपको समाजवादी में रहना है तो आप मेरे साथ आइए, मेरे गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी चलेगी, पूरे महाराष्ट्र में दौरा करेंगे। तो तैयार हो गए। जैसा अभी आपने कहा कि भी आदिल साहब के पास टाइम नहीं है, सिर्फ अपने क्षेत्र में मतलब कलबा मुगरा में टाइम नहीं है, तो उनको महाराष्ट्र का भी महासचिव बनाया गया, तो वहाँ कैसे टाइम देंगे? नहीं, सचिव बनाया गया। और यूसुफ भाई सचिव और प्रेसिडेंट में बहुत फर्क होता है ना। प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा पूरा जिम्मेदार होता है, चाहे एक वार्ड का ही क्यों नहीं प्रेसिडेंट हो, पूरे वार्ड की जिम्मेदारी। और सचिव का मतलब है कि वो नहीं भी गए, रोज नहीं भी मिले लोगों से, तो अच्छी बात हो सकती है, काम हो सकता है, कोई भी काम उनका कर सकते। प्रेसिडेंट क्या गैर मौजूदगी में काम नहीं होता। अभी क्या आज बात नई बॉडी क्या कौन बनाएगी? नई बॉडी कौन है? नई बॉडी में तो अभी तक इनको कमेटी हमारी जो थी पुरानी, वो पूरी कमेटी है ही है। अब उसको जामी साहब की भाई कि चाहे उसी को कंटिन्यू रखें या उसमें कुछ चेंजेस करें, अब तो उनके ऊपर है, लेकिन अभी तक तो अध्यक्ष सिर्फ इनको बनाया गया। कब तक के लिए बनाया गया? नहीं तो इंडेफिनिट टाइम ऐसा तो है नहीं कि टाइम दे करके, ये तो भाई आगे देखा गया कि बनाए जाते हैं, इसके बाद थोड़े दिन के बाद जो आदिल साहब को फिर लाके बिठा देते हैं। नहीं भाई, वैसे सुमीम खान जैसे लोग मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, या उसी हरकत कोई करेगा तो क्या करेगा, मजबूरी है ना। मजबूरी के तहत तो काम होता है। अगर अपना सफिशियंट है, अपना अध्यक्ष है, चल रहा है, तो इंशाल्लाह इसे नौबत नहीं आएगी। और अब समाजवादी परिवार देखिए, आपके पीछे काफी बड़ा परिवार हो चुका है, बहुत सारे लोग संभालने जीते हो गए हैं। आदिल भाई लोग कुछ दिन रहेंगे अध्यक्ष पद पे? कुछ दिन नहीं, हमेशा बहुत दिनों तक रहेंगे भाई। हाँ, समाजवादी पार्टी की एक पहचान, एक चेहरा है और आज बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस आया है, तो क्यों ये चेंजेस हुआ है, क्या वजह, इसके पीछे आपका क्या है? मैं खुद ही बताया ना कि इसको टाइम कम मिल पाता था, जो कि यहाँ पे अध्यक्ष होने का मतलब यहाँ टाइम देना चाहिए, वो मैं कर नहीं पाता था। तो बहुत दिन से भाई से बात किया था मैंने, तभी जामाई साहब मिले हैं, वैसा लगता है मतलब कि आगे काफी काम होएगा, तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको क्या ऑर्डर दिया गया? किस महाराष्ट्र प्रदेश में सेक्रेटरी करके लिए। इसके पहले भी कई बार सदर बदल जाते हैं, फिर वो हट जाते हैं, फिर आप ही आ जाते हैं, मतलब बहुत लोग थे, आप ही थे, परवेज थे और न जाने कौन कौन, तो क्या वजह है इसकी? आपकी बार उम्मीद है कि नहीं बदलेंगे। जैसे आदिल भाई आप पे आरोप है कि आप जो है जैसे आप हटाए जाते हैं, जो आपका बोर्ड होता है कलमा ले आके आप रख देते हैं कमरे पे, फिर इंतजार में रहते हैं कि उसको कब यहाँ लगाना है। नहीं, मैंने कभी अभी है ना, अभी मैं 7 साल से ना कार्ड पे पोस्ट ही नहीं लिखता हूँ, समझ गया आप? आपकी मालूमात के लिए बता, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं पोस्ट ही नहीं लिखता, इसलिए तब जहाँ आसिम भाई का हुक्म होता है वहाँ हम लोग चले जाते हैं। बात खत्म। एक बना के पहले लगी रखते हैं। नहीं, आपकी मालूमात गलत है, आपकी मालूमात गलत है ना। आप पहले सही मालूमात कर लें। नहीं, आप सही मालूमात कर लें। नहीं, तुम गलत देख रहे हो, गलत देख रहे हो। जी कुछ कहना क्या चाहेंगे? मैं चाहूँगा कलीम साहब अच्छे से चलाएं और हम पूरा सपोर्ट करेंगे उसको। आज समाजवादी पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुमरा कलवा असेंबली का सदर बनाया। मुझे ऐसे वक्त में बनाया कि जब आप पार्टी की यहाँ पे हालत देख रहे थे कि तकरीबन 0 पे थी, कोई कारपोरेटर नहीं, कोई MLA नहीं, कार्यकर्ता भी टूट चुके थे, तो ऐसे वक्त में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप इस बारे में क्या कहें? चूंकि मेरे ऊपर एतमाद किया है जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, यहाँ के समाजवादी लोगों ने, और ये जिम्मेदारी अगर मुझको दी है, तो जो भी मेरे अंदर फन है, जो भी संघर्ष की ताकत मेरी है, उस ताकत से इंशाल्लाह मैं इसका मुकाबला करूंगा और कम दिनों में समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करूंगा। और क्या आपने पार्टी के पास क्या संदेश दिया कार्यकर्ताओं को? संदेश दिया कि आप लोग पूरी लगन और ताकत के साथ यहाँ मजबूती से लगिए, इसलिए कि जब तक कार्यकर्ता जिस पार्टी में नहीं लगेंगे मजबूती से, वही उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के इंशाल्लाह हर लड़ाई को मुमरा की हम लड़ेंगे। अगले चुनाव में आपका क्या रणनीति है? अगले चुनाव में पार्टी जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा
पार्टी कहते आदेश निर्देश पर काम करेंगे। जितने भी सीटों पर वो हमको कहेंगे, पूरे सीटों पर कहेंगे, पूरे सीटों पर लड़ाएंगे, या जितने भी सीट पर कहेंगे सीट पे मजबूती के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे। आपकी बात आपको इतने कम वक्त में मुमरा में आए, आप पार्टी में बहुत कम वक्त में और बहुत बड़े ओहदे पे मनसब पे पहुंच गए, तो इस पीछे किसकी मेहनत है, किसका हाथ है, क्या कहेंगे? इस चूंकि मेरा संघर्ष 15 से 20 साल तक लगातार राजनीतिक कैरियर रहा है और बड़ी मेहनत से मैंने फ्रंटल लाइन में आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ी है। अबू आसिम आदमी साहब को इसका मैं वो मानता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, हमारे ऊपर विश्वास एतमाद किया है, इसलिए अबू आसिम आदमी साहब ने जिस तरह से हम पर विश्वास किया इंशाल्लाह उसको हम पूरा करेंगे। हम लोग का सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी के, ठीक है। जो है हमारे बड़े नेता अबू आसिम आदमी साहब जो कहेंगे हम लोग तैयार हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे पूरा। कोई आपने अच्छा ही बनाया है जी, तो क्या उम्मीद करते हैं आप? बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। इनका हमने आजमगढ़ में संघर्ष देखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ले आए हैं कि कुछ हम लोग इंशाल्लाह अच्छा करके दिखाएंगे। अब इलेक्शन आएगा फिर बताएंगे ना कैसा क्या है। हम लोग तो अच्छा ही करने के लिए लाए और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हम लोग के साथ है मुगरा के।